स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे 9 तरीकों के ऊपर जो आपको दौलतमंद बना देंगे अगर आप वो चीज़ें समझ गए। गरीबी से आप बहुत दूर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं उन्होंने ये तरीके अपनाए हैं, इसलिए वो और अमीर होते जा रहे हैं। आज जितने भी दौलतमंद लोग हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही दौलतमंद है? नहीं, उन्होंने वो स्टेप अपनाए हैं जो उन्हें दौलत की ओर ले जाते हैं, इसलिए वो और दौलतमंद बनते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि दौलतमंद बनने के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो कि बहुत ही गहराई में जाकर मिलेगा। नहीं, बहुत छोटे से 9 स्टेप अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं और हाँ, गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर आप परेशान हो गए हैं उसी गरीबी की ज़िंदगी जी कर, पैसे नहीं होते हैं, सैलरी ख़त्म हो जाती है, महीने के एंड में पैसे बच नहीं पाते हैं, इंस्टॉलमेंट भर भर के थक गए हैं और ज़िंदगी ऐसी लग गई जैसे थक गए हैं, तो बहुत ही शानदार सेशन पर आज आप आ चुके हैं। बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ। अगर आप समझ गए तो लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल सेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, दौलतमंद हर कोई बनना चाहता है, मगर एक चीज़ समझिए, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे। आज सिर्फ बोलते रहने से मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो अमीर आपके पास कुछ चल के नहीं आएगी। अमीरत वापस नहीं आने वाली कि चल के आएगी आपके पास, आप रातों रात दौलतमंद हो जाएंगे। नहीं, आपको वो तरीके समझने पड़ेंगे कि पैसा बनता कैसे है, पैसा रुकता कैसे है, पैसा आएगा कैसे, कैसे वो दौलत में क्रिएट होगा, कैसे आपके पास वेल्थ बनेगी, कैसे आप ज़्यादा पैसे बना पाओगे, इसको समझना पड़ेगा। देखो, आज मैं जितना भी कुछ आपको बताने वाली हूँ, अगर इनमें से आप 1 से 2 तरीके भी बदल देते हो ना अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बदल जाओगे। इन छोटे छोटे स्टेप को अगर आप समझ गए तो पैसा कमाना और दौलतमंद होना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अमीर होने का कोई रहस्य नहीं होता, बस छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिन्हें अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूँ, पैसा ही पैसा पैदा करता है। सबसे पहला है, ये अच्छे से समझ लीजिए कि पैसा ही पैसा पैदा करता है। आपके पास आज कितने भी रुपए हैं, सपोज आप जाते हो बैंक में, जाते हो, अब एफडी बनाने जाते हो, ठीक है, आप कभी वहाँ नहीं पूछते कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना मिल रहा है डाल दिया। आप नहीं पूछते कि सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडिंग मिल रहा है, नहीं पूछा, आपने डाल दिया। हमेशा पूछो कि कंपाउंडिंग मिल रहा है या नहीं। देखिए, कंपाउंडिंग की पावर को समझो। मैंने एक एग्जाम्पल कई सारी वीडियो में दिया है, मैं आज भी उसी को देना चाहूँगी क्योंकि वो अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। सपोज एक चेस बोर्ड है, ठीक है, चेस बोर्ड जो होता है शतरंज का बोर्ड, वो है आपके पास, ठीक है। एक बार एक राजा होता है, वो चाहता है कि ये जो गुलाम है, इसने जो गलती करी है, इसकी कैड़ी सी कैड़ी सजा दी जाए उसको। वो गलती नहीं करता है, बस वो राजा के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है, बट राजा बड़ा क्रूर होता है, उसे लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्यों ना इसे सजा दी जाए। वो उसे बुलाते हैं, उसे बुलाकर कहते हैं बताओ कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। सजा तो मैं डिसाइड करूंगा, मगर उससे पहले क्यों ना तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दी जाए। मुझे बताओ कि तुम आखिरी इच्छा क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। तो वो इतना सा मांगता है कि एक शतरंज का पूरा खाना बोर्ड लेकर आया जाए और उस पर चावल के दाने रखे जाएं, ठीक है, एक दाना रखें, फिर अगले में डबल कर दें, अगले में और कंपाउंडिंग करते चले जाएं उसे, ठीक है। इतनी सी इच्छा है, मैं तो पूरी ज़रूर कर दूंगा, ये तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा करके राजा उस बोर्ड को मंगवाता है, शतरंज के बोर्ड को, चेस बोर्ड को वहाँ मंगवाता है। एक दाना रखता है, दूसरे खाने में 1 के 2, फिर अगले में 2 के 4, ऐसे कर करके वो कंपाउंडिंग से बढ़ते चले जाते हैं। वो इतने ज़्यादा चावल के दाने हो जाते हैं कि पूरा राजपाट राजा का ख़त्म हो जाता है, सब कुछ बिक जाता है राजा का। वो इतने चावल लास्ट तक इकट्ठा ही नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग के साथ बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है कि डज नॉट मैटर कंपाउंडिंग। आप ये सोचिए कि कंपाउंडिंग बहुत मायने रखती है। जहां आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा बढ़ेगा, कंपाउंडिंग से वो पैसा दुगना दुगना 3 गुना 4 गुना और होता जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सपोज एक खरगोश है, ठीक है, एक मेल खरगोश है, एक फीमेल खरगोश है, ठीक है। आप उन्हें साथ में रखते हैं या आप उन्हें कहीं आइलैंड पर छोड़ आते हैं एक साथ।
और अब 10-12 साल बाद अगर जाकर देखते हैं तो क्या वहाँ पर 2 ही खरगोश होंगे? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी खरगोश बन चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी संतानें पैदा करी, उन्होंने भी आगे वंश बढ़ाने के लिए अपनी संतानें पैदा करी और संतानों से संतानें पैदा होती गई, खरगोश अनलिमिटेड हो गए वहाँ पर। ये क्या है? कहने का सिंपल मतलब है, पैसा जो है ना बढ़ाता है, पैसा पैसे को जनरेट करने में हेल्प करता है, पैसा पैसे को बनाता है। बहुत बार क्या होता है, लोगों की जो सैलरी है वो महीने के एंड में ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता उनके पास ज़रा सा भी। कई बार तो पैसा बाहर से लेना पड़ जाता है, मगर उन्हें लगता है कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा। गलत। हमेशा सैलरी में से कुछ परसेंट अपने लिए ज़रूर बचाएं। आप सभी के लिए जीते हैं, आप जीते हैं रेंट वाले के लिए, आप जीते हैं ग्रोसरी के लिए, घर वालों के लिए, हर किसी के लिए जीते हैं। खुद के लिए जीने की आदत डालिए, कुछ पैसा खुद के लिए बचाने की आदत डालिए। ये आपको रिटायरमेंट में काम आएगा, ये आपको इन फ्यूचर कुछ लेने में काम आएगा। कभी खुद के कुछ सपने रहे हो, उन्हें पूरा करने में काम आएगा। तो कुछ पैसा अपने नाम पर ज़रूर डालिए। मुझे कमेंट करके बताएं, यस लिखे कमेंट में, कमेंट करें कि मैम मैं आज से ज़रूर थोड़ा पैसा अपने लिए बचाऊंगा। क्योंकि देखिए, आपका एक डिसीजन लेना या आपका एक कमेंट करना बहुत कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने में हेल्प करता है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम मैं आज से अपनी लाइफ में से कुछ सैलरी में से अमाउंट बचाकर ज़रूर अपने लिए बचाऊंगा। एक बार लिखकर बताएं मुझे कमेंट में। अगर मैं अगले रूल की बात करूं तो अगला रूल आता है, जायदाद से ज़्यादा आपको शेयर कमा कर देंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, भाई मैंने घर बनाया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है काश माँ बाप हमारे लिए कोई जायदाद छोड़ गए होते, काश हमारे लिए कुछ पैसा छोड़ गए होते। मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैसे आपको बेनिफिट दे सकते हैं, वो मैंने आपको क्यों बोला। आपको पता है 1 जनवरी 1999 की बात है, जो टाइटन कंपनी के शेयर हैं उसकी जो वैल्यू है 4 रुपये 27 पैसे था उस टाइम पर। और आज जब 2024 चल रहा है तो आज इसका प्राइस है 3600 रुपये, लगभग 3600 रुपये। अब ये देखिए, कहाँ 4 रुपये, कहाँ 3600 रुपये। आप यहाँ से डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम पर अगर आपने लगभग कुछ अमाउंट भी 10-20 हज़ार रुपये उस टाइम पर अगर डाल दिया होता तो आज वो करोड़ों रुपए होते। मगर लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। जब भी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात आती है तो उन्हें ट्रेडिंग नज़र आती है। देखिए, ट्रेडिंग से तो दूर रहिए, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मगर हाँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, आज जो टाइम है ना वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का है, बट लोग समझते नहीं है। दौलतमंद होने का सबसे पहला रास्ता जो लाखों लोगों ने अपनाया और जिससे बहुत सारे लोग सफल हो पाए हैं, वो शेयर मार्केट आता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम उसमें लॉस भी हो जाता है, वो तो घाटा देकर जाता है, क्योंकि लोग सोच से समझते नहीं है। किसी कंपनी पे विश्वास किया, पैसे डाल दिए या ट्रेडिंग की उन्होंने। जहां आप इस तरीके से पैसा बर्बाद करते हैं वहां आपका पैसा सिर्फ खराब होगा। एक चीज़, मेरी बात को समझिए, आप किसी भी चीज़ को समझने जा रहे हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट में उतरने जा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप अच्छे से नॉलेज नहीं लेंगे उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, जब तक उसे मत कीजिए। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है आपको दौलतमंद बनाने के ऊपर, मगर कोई भी ऐसी स्कीम में मत जाइए जो कि ऐसी हो क्विक रिच वाली, मतलब कि अभी आप इतना पैसा डालो, इतने महीने बाद इतना पैसा निकालो। ये क्रिप्टो में भी बहुत सारी स्कीम्स आ चुकी है, इन तरफ मत जाइए। सही ऑथेंटिक वे में जाइए जहाँ कि आपका पैसा ज़रूर बढ़ेगा। अच्छे से नॉलेज लीजिए, पढ़िए, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह लीजिए, जो इन्वेस्ट करते हैं जिनको बेनिफिट होता है उनकी सलाह लीजिए, आपका पैसा ज़रूर बढ़ेगा। आप दौलतमंद होने के रास्ते पर चले जाएंगे, आप अमीर होने के रास्ते पर चले जाएंगे। क्योंकि ये जो अमीर होना है ना, ये कला है। अगर इस कला को समझ गए ना तो आपको दौलतमंद, अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अभी मेहनत नहीं करते, मतलब कि जवानी में मेहनत नहीं करते तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। जवानी में मेहनत नहीं करते तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। इस बात को जितना जल्दी आप समझ गए उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग जब नए नए कॉलेज से पास आउट होते हैं तो नौकरी नहीं करते, माँ बाप के पैसे पे डिपेंड रहते हैं।
और कभी कभी तो ऐसी चीज़ें आती है कि उन्हें मोबाइल चलाना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि कभी भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते। एक चीज़ समझिए, अगर आप अभी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, जो करंट का टाइम है उसे वेस्ट कर देंगे, तो आपको बुढ़ापे में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गारंटीड है। आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आप जिस कंडीशन में हो उससे कहीं ऊपर गुना आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें मेहनत करिए, मगर कड़ी मेहनत करिए ये मैं कभी नहीं कहूँगी। क्योंकि कड़ी मेहनत अगर मैं कहूँगी कि कड़ी मेहनत करिए, तो अगर आप किसी ऐसे जॉब में जहाँ पर कि कम सैलरी मिल रही है, वहाँ पर अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे भी तो क्या होगा। इससे अच्छा है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि एक सफाई कर्मचारी है, ठीक है। जो सफाई कर्मचारी है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे से साफ सफाई करता है, सारी चीज़ें करता है, बट उसका वेतन कम है, उसकी जो सैलरी है वो कम है। आपको क्या लगता है वो अमीर बन पाएगा? वो कितनी भी मेहनत कर ले नहीं बन पाएगा। क्योंकि मेहनत के साथ एक चीज़ और आती है, स्मार्ट वर्क। जब आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, जब भी वो काम सफल हो पाता है। मतलब कि आपके बॉडी लेवल की भी जरूरत है और दिमाग की भी जरूरत है, जब भी वो काम परफेक्ट बन पाएगा। अगर वो कर्मचारी अपनी कंपनी ऑन करे, जिससे कि क्लीनिंग कंपनी हो, घर घर लोगों की जाके सफाई करे और भी स्टाफ रखे, मैनेजमेंट रखे, अच्छा पैकेज रखे, क्या वो अमीर नहीं बनेगा? एटलीस्ट वो अपने सरकारी जो एक एटलीस्ट वेतन कमा रहा था उससे तो ज़्यादा ही कमा पाएगा। तो ये बढ़िया बात है। आप इस तरीके से सोच नहीं पाते। लोगों को लगता है कि हम बस मेहनत करे जा रहे हैं, उस जॉब में पिसे जा रहे हैं। वो कभी भी मेहनत नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आप जिस जॉब में हैं, सालों से इस जॉब में, आई नो आप मेहनत करते हैं, बट आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप वहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहेंगे। अगले की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ स्टेप, जो लोग कभी नहीं समझते। देखिए, कभी भी दूसरों से जलिए मत। जब आप दूसरों से जलते रहोगे, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए, हो सकता है कि सामने वाले ने जो भी कुछ भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत से अचीव किया हो, या उसने जो भी अचीव किया है आज के समय में वो उसके जनरेशन का पैसा हो, घर वालों का पैसा हो, या जो भी चीज़ हो। एक चीज़ समझिए, उसने कुछ ना कुछ तो किया ही है ना। हाँ, और आपके जलने से या ईर्ष्या करते रहने से या किस्मत को कोसने से होगा क्या? बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत को कोसते रहते हैं, बोलते हैं यार रमेश के पास तो इतना पैसा आ गया, मेरे पास तो आया नहीं, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। और भगवान तो शायद चाहता ही नहीं है कि मैं अमीर बन सकूं या दौलतमंद बन सकूं, मैं हमेशा गरीब ही रहूं। भगवान तो यही चाहता है, वो तो मेरे साथ कभी है ही नहीं। अगर आप ये चीज़ सोचते रहोगे तो एक चीज़ सोचो कि कब आप वो चीज़ सोचोगे जो अमीर लोग सोच रहे हैं। तो कभी भी ईर्ष्या मत करो, किसी से जलो मत। ये जो दौलतमंद लोगों से जलने की जो बीमारी है ना, ये गरीबों की होती है। अगर आप मिडिल क्लास में हो या आप थोड़े से अपर क्लास में भी हो, तो इस चीज़ को सबसे पहले अपने अंदर से निकालो कि आज से किसी से नहीं चलना है। इस चीज़ को हटा दो। अगर आपकी मम्मी आकर बोलती है उसके पास देखा तुमने गाड़ी ले आया, वो ये है, तो उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि ये लोग आपका कहीं ना कहीं माइंड को खराब करने का काम करते हैं। आप अलग काम करने के मूड में चल रहे हो, वो लोग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, वो काम खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से ये मत समझो कि पास जाना है, दूर ही बना कर रखो, जलो मत किसी से। अगर फिफ्थ कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो आता है कि दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद दिखना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आपको अमीर बनने के लिए अमीर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको क्रिएट योर ऑरा करना है, मतलब कि अपना एक सही पहचान बनानी है। कुछ लोग पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं देते, उनकी पर्सनालिटी बहुत लो होती है, या तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत लो होता है, वो झुककर चलते हैं, उन्हें ढंग से हैंडशेक नहीं आता, बैठना नहीं आता, कपड़ों का मैनेजमेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, उनकी स्पीकिंग सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, इतना सॉफ्ट बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या नेचर है, वाह, ऐसा लगेगा दिल से। वो इतना अच्छा बोलते हैं क्योंकि वो अमीर हैं। कुछ लोग मगर फैंसी बोलने का शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है इंग्लिश बोलना अमीरी दिखाएगा, तो वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। उस लैंग्वेज को अगर आपको अपने अंदर लाना है तो फील करना स्टार्ट कीजिए कि आप अमीर हैं। अच्छा ड्रेसअप रखिए, बोलने का स्टाइल अच्छा रखिए,
कुछ लोगों की बॉडी पोस्चर बहुत झुकी झुकी होती है, तो उनकी जो लैंग्वेज है या उनका जो ऑरा बन जाता है वो इस तरीके का बन जाता है कि लोग उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर करना या मजाक उड़ाना उनका चालू कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, थोड़ा बॉडी पोस्चर अच्छा कीजिए, अपना पर्सनैलिटी बनाइए जिस तरीके से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, अलग अलग आइडियाज़ आपके पास आएंगे, न्यू न्यू स्किल आपको सीखने का मौका मिल सकता है, तो इसे ज़रूर अपनाएं। अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ को समझो कि अमीर लोग जैसे सोचते हैं ना वैसा सोचना शुरू करो। अमीर लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू करो। अमीर लोग जो करते हैं वो करना शुरू करो। अमीर लोग जहाँ बैठना रहना उठना पसंद करते हैं वो चीज़ें करना पसंद करो। अब आप कहोगे क्यों? एक चीज़ समझो, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है जब उसको एक अखबार मिलता है तो वो क्या करता है, उसमें खबरें पढ़ेगा वो अननेसेसरी, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, हाँ, और ऐसी चीज़ें पढ़ना वो पसंद करेगा। एक चीज़ समझो, क्या बिजनेसमैन अखबार में ये सब पढ़ता होगा? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन पढ़ता है बिजनेस का जो सेक्शन है ना उसे जाकर सबसे पहले पढ़ेगा, समझेगा उसको सारी चीज़ों को, उसके बाद कुछ रिएक्ट करेगा। वो कहीं भी ऐसी जगह बैठकर नहीं खाना खाएगा जहां उसकी इज्जत कम होती हो। ये चीज़ समझो। आप कभी ना कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाते, आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं, कोई बुराई बात नहीं है, मगर इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। कहने का मतलब है, आप एक चीज़ समझिए, आप जिनका जैसा बनना चाहते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो देखिए वो लोग क्या चीज़ें करते हैं। बहुत बार लोग समझ नहीं पाते तो उनकी बायोग्राफी पढ़ना चालू कीजिए, उनके बारे में पढ़ना और सुनना, ये सारी चीज़ें पसंद कीजिए, वीडियो के थ्रू या अलग अलग चीज़ों के थ्रू शुरू कीजिए। अगर आप वही चीज़ें करते रहोगे जो आप पहले से कर रहे हो तो क्या दौलतमंद बन पाओगे? क्या आपको लगता है कि कभी आप अमीर बन पाओगे? आपने अभी तक अपना ऑरा चेंज नहीं करा, आपका एनवायरनमेंट अभी तक वही है। घर में वही 5 लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते रहते हैं, ऑफिस में वही 5 लोग हैं जो आपको कभी पॉजिटिव नहीं करते, आपके दोस्त में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, आपके फ्रेंडशिप का जोन खराब है, आप अभी भी वही हो। क्या आपको लगता है कि आप पैसे कमा पाओगे लाइफ में कभी? क्या आपको लगता है कि आप अमीर बन पाओगे कभी? आंसर है नहीं। तो इस चीज़ को, मेरी बात समझो, आज ही से इस चीज़ को समझो कि कभी भी ऑरा ठीक करने की जरूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट ठीक करने की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ तो ठीक हो जाती है। इस बात को मेरी समझो कि आपको ऑरा ठीक करने की जरूरत है। अगले स्टेप की मैं बात करूँ जो आता है 7 स्टेप। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ, आई एम एक्शन टेकर। एक बार कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर आप एक भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इनमें से कोई भी एक चीज़ इंप्लीमेंट करोगे आज से ही, तो एक बार कमेंट में लिखो आई एम एक्शन टेकर, मैं एक्शन लूँगा, राइट। 7 पॉइंट आता है डोंट प्रोकास्टिनेशन। बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में वो प्रोकास्टिनेशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट कल करूँगा, सेविंग कल करूँगा, इसमें पैसे कल इन्वेस्ट करूँगा, SIP कल करूँगा, FD अगले साल से करूँगा, ये वाला उस महीने से करूँगा, ये चीज़ उस महीने की सैलरी से करूँगा। ये जितना भी आप प्रोकास्टिनेशन करते हो ये आपकी बर्बादी का कारण है। देखो, पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का आपको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचिए और उसे फटाफट इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ज़्यादा सोचो समझो मत, अदरवाइज आप स्ट्रगल करोगे। बहुत सारे लोगों को आइडिया आता है मगर वो इतना सोचते हैं, पैसा जमा करना पड़ेगा, प्लान बनाते हैं, प्लान E, प्लान B, C, D और पता नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से वो कभी भी उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। प्रोकास्टिनेशन करने की वजह से वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता। आप सोचिए, आप जितना काम को स्ट्रगल करते रहेंगे या जितना उसको प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे वो कभी बढ़ पाएगा नहीं। तो पैसों के मामले में या मनी रिलेटेड कोई चीज़ करने में आप कभी भी प्रोकास्टिनेशन को मत कीजिए, मत कीजिए और मत कीजिए। अगला अगर मैं पॉइंट करूं, 8 पॉइंट जो आता है, उधार मत लो। मेरी बात को समझो, उधार मत लो। आपको ये गरीब रहने में सबसे पहले हेल्प करने वाला है अगर आप उधार लेते हो। और अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो कभी भी उधार मत लो। एक चीज़ों को मेरी बात समझो, आप उधार लेने की हैबिट डालते हो,
जब तक आपको बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़े तो उधार मत लो। सचमुच की जरूरत ना पड़े उधार मत लो। आई रिपीट, जब तक की जरूरत ना पड़े आपको उधार लेने की मत लो। सचमुच जरूरत ना पड़े, बहुत परेशानी ना आ गई हो, तब तक उधार मत लो। क्योंकि उधार लेना आज के टाइम पर बहुत आसान हो चुका है। क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट EMI और भी बहुत सारी जो चीज़ें आ गई है ना, ये आपको बहुत दलदल की तरफ लेते जा रही है। बहुत सारे ऐसे ऑफर आ गए हैं, अगर आप घर है आपका खुद का तो घर रख के पैसे ले लीजिए, उससे ये कर लीजिए, उससे वो कर लीजिए। तो लोगों को लगता है कि ठीक है, पर्सनल लोन आ गए, घूमने फिरने के लिए लोन आ गया। अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए उधार लोगे तो आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों से उधार लेते हैं, दोस्ती खराब होती है। बहुत सारे लोग इधर उधर से पैसा करके, कुछ भी करके पैसा उधार लेते हैं, कर्जा करते हैं। जब तक ये कर्जा करते रहोगे ना तो जिंदगी बर्बाद रहेगी। ये जो ब्याज है ना, ये पोलियो की बीमारी की तरह है, एक बार लग गया ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये समझो ब्याज देते देते आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये लोन है ना, आपको कभी जीने नहीं देगा। ये समझिए बहुत बड़ा दलदल हो सकता है जिसमें आप फंसते चले जाएं। तो इससे बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, मेरी बात को समझिए। इस दलदल से बाहर आ जाइए। किसी से भी उधार मत लीजिए। उधार को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, निकाल फेंकिए इसे जिंदगी से, जब भी जिंदगी बहुत आगे बढ़ पाएगी। लास्ट अगर मैं बात करूं, अमीर बनने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है अब मेरी उम्र निकल चुकी है, मेरे पास फैमिली का प्रेशर है, मेरे पास मेरी मैरिड लाइफ है, मेरी एक फिक्स जॉब है, ये है वो है, मैं तो अमीर बन नहीं सकता, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, मेरे सपने ख़त्म हो गए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मुझे कुछ करना नहीं है, बच्चों को मैं अपने सपने जियाऊँगा। नहीं, अगर आप ये सोचते हो कि बच्चे आपके सपने पूरे करेंगे तो बुरा मत मानिएगा, आप बहुत बड़े मिथ में हैं। क्योंकि जो आप अपने लिए नहीं कर पाए वो आपके लिए आपके बच्चे कैसे कर पाएंगे। ये समझिए जो लूडो में टाइस होता है ना, हम उससे खेलते हैं, राइट, कब कौन सा नंबर आएगा हमें नहीं पता। तो यही सारी चीज़ें हैं, कब जो आपका जो बच्चा है वो चीज़ों को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, आपके लिए करेगा नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सिनेरियो चला जाता है। किसी भी चीज़ को करने की कोई एज नहीं होती। आपने KFC के जो मालिक है उनके बारे में सुना होगा, 60 साल तक की उम्र में वो स्ट्रगल करते रहे, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहे, काफ़ी कुछ करते रहे, बट उनको जब आइडिया आता है KFC ओपन करने का, और आज आप जानते हैं कि KFC का सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है और सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, राइट। तो इसकी कोई एज नहीं है। अगर वो सोचते तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हाँ अब मैं इस डिसीजन को क्यों लूँ, सफल हो चुका हूँ, या अब तो मेरा मरने का टाइम हो रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ऐसा सोच के तो वो लाइफ में कभी बढ़ते ही नहीं। एक चीज़ समझो, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप कोई चीज़ गलत समय से, मतलब कि बहुत समय से गलत करते आ रहे हैं, सपोज आप एक रेगुलर जॉब कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, बट अब आप कुछ नया चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नया अपनाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो परिवर्तन से डरिए मत। ये संसार का नियम है, उसे चालू कर दीजिए। आपकी एज कितनी भी हो, आज आप किसी भी स्टेज पर हो, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो अभी देरी नहीं हुई है, आपको कर देना चाहिए। किसी भी काम को अगर आप एज से जोड़ दोगे ना तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये सोचिए कि अभी आपके पास पावर है, अभी इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, अभी अमीर बन सकते हैं। ये जो अमीर होने के, दौलतमंद होने के ना, यही रहस्य हैं जो आपको और दौलतमंद बनाएंगे। इन चीज़ों को समझो मेरी, कि दौलतमंद बनने के कोई एक्स्ट्रा सीक्रेट नहीं है, बस ये छोटे छोटे स्टेप है जो आप अपना जाएंगे और दौलतमंद बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि बहुत अमीर बनना चाहते हैं या दौलतमंद बनना चाहते हैं, गरीब नहीं रहना चाहते। शेयर कीजिए उनके साथ, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर बहुत कुछ सामने वाले की लाइफ में बदल सकता है। और चैनल पर नया आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आप यहाँ तक आए हैं। आई एम एक्शन टेकर, मैं एक्शन ज़रूर लूँगा, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आप मेरे साथ सीख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।